दुबई में 40 प्लस फ्री जोन है, तो आप भी कंफ्यूज है कि कौन सी फ्री जोन आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है, किस फ्री जोन में आपको कंपनी सेटअप करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बेस्ट फ्री जोन्स का, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि किस फ्री जोन में आपको कंपनी सेटअप करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, दुबई में फ्री जोन्स तो काफी सारी हैं, बट ये मैंने टॉप 3 फ्री जोन सेलेक्ट करी हैं जो बिजनेसेस सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम ये जो कंपैरिजन करेंगे, ये कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप एक ट्रेड लाइसेंस लेते हैं विद 1 वीजा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फ्री जोन प्राइवेट ओन्ड है या गवर्नमेंट ओन्ड। तो देखिए, इफ्जा और मैदान प्राइवेट ओन्ड फ्री जोन है और राकेश आपका गवर्नमेंट ओन्ड फ्री जोन है। अब बात आती है बिजनेस एक्टिविटी की। अगर आप इफ्जा का ट्रेड लाइसेंस विद 1 वीजा पैकेज लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, एंड सेम राकेश में भी आपको 3 बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। बट आपको मैदान में अनलिमिटेड बिजनेस एक्टिविटी चूज करने का ऑप्शन मिलता है अंडर 3 ग्रुप्स। तो ये ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो मान के चलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल सर्विसेज में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग या सिमिलर सर्विसेज, तो वो सारी आप अपने ट्रेड लाइसेंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है, लाइक ई कॉमर्स, रिटेल सेल्स या और भी सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मगर आप सेम चीज इफ्जा में और राकेश में 3 बिजनेस एक्टिविटी से ज्यादा चूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। बाकी इस पैकेज में आपको जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अलाउड होते हैं वो होते हैं 2, चाहे आप इफ्जा में कंपनी बनाए, मैदान में बनाए या राकेश में बनाए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपैरिजन करने का, इमिग्रेशन अप्रूवल। तो देखिए, अगर आप कंपनी सेटअप कर रहे हैं दुबई में तो आपका ऑब्वियसली बात है वीजा भी आएगा, और उस वीजा की परमिशन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट देता है। तो इफ्जा या मैदान से अगर आप अप्लाई करते हैं कंपनी, तो वहां पे इमिग्रेशन अप्रूवल आना आसान है, बट राकेश में इमिग्रेशन अप्रूवल आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो इमिग्रेशन अप्रूवल डिपार्टमेंट है वो अबू धाबी के अंदर आता है, एंड अबू धाबी का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट लिटिल बिट रिजिड है एज कम्पेयर टू दुबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। फोर्थ फैक्टर है इंश्योरेंस। तो अगर आप दुबई में कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो आपको वीजा और एमिरेट आईडी तो ऑब्टेन करना पड़ेगा, और ये आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर लेंगे। तो इफ्जा ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, मगर मैदान और राकेश फ्री जोन आपको वीजा और एमिरेट आईडी प्रोवाइड करवा देंगे विदाउट इंश्योरेंस। अब बात आती है एड्रेस की। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंपनी सेटअप हो उसमें एड्रेस दुबई का हो, आप अपनी मार्केटिंग में दुबई का एड्रेस यूज करना चाहते हैं, वेबसाइट पे यूज करना चाहते हैं, स्टेशनरी में करना चाहते हैं, तो आपको इधर इफ्जा चूज करना पड़ेगा या मैदान। मगर आप राकेश फ्री जोन चूज करते हैं तो आपको वर्चुअल ऑफिस में जो एड्रेस आएगा वो रसल खैमा का आएगा, ना कि दुबई का। बाकी तीनों फ्री जोन में आपको फ्लेक्सी डेस्क अवेलेबल होगी। आप वहां जाते हैं तो आपको एक वर्क स्पेस मिलेगा जहां पे आप बैठ के अपना काम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बायोमेट्रिक एंड मेडिकल टाइमिंग। तो देखिए, आपका दुबई का कंपनी इनकॉर्पोरेशन है वो तो इंडिया में बैठे बैठे हो जाएगा, बट आपको एमिरेट आईडी के लिए, वीजा के लिए और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एक बार यूएई तो जाना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका बायोमेट्रिक कराना और मेडिकल कराना। तो इफ्जा में आपका मिनिमम 1 डे के अंदर बायोमेट्रिक भी हो सकता है और मेडिकल भी हो सकता है। आपको बस वहां पे वीआईपी सर्विस लेनी है, एंड सेम फैसिलिटी आपकी मैदान में भी अवेलेबल है। 1 डे के अंदर आपका बायोमेट्रिक और मेडिकल मैदान में भी हो जाएगा। बट राकेश में आप वीआईपी सर्विस लेते हैं तब भी आपका 3 डेज तो लगेगा ही। एक दिन आपका मेडिकल में, दूसरा दिन आपका इंश्योरेंस में जाएगा और तीसरे दिन में आपका बायोमेट्रिक होगा। तो टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो आप इफ्जा और मैदान में टाइम सेव कर लेंगे, बट राकेश में वही सेम प्रोसेस 3 डेज में होगी। तो अब बात आती है प्री अप्रूवल की। तो जैसे कि हमने इमिग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कभी कभी इमिग्रेशन रिजेक्ट भी कर सकता है आपका वीजा, तो देयरफॉर जो भी आपने ट्रेड लाइसेंस में कॉस्ट लगाई है वो आपकी वेस्ट जा सकती है। तो इसमें मैं आपको एडवाइस करता हूँ आप प्री अप्रूवल जरूर कराएं, ताकि आपको एडवांस में ही पता लग जाए कि आपको वीजा मिलने वाला है या नहीं। तो जो प्री अप्रूवल की कॉस्ट है इफ्जा में होती है 520 AD, मैदान में होती है 500 और राकेश में कोई कॉस्ट नहीं होती, वो ऑलरेडी पैकेज के अंदर ही इंक्लूड होती है। और अगर आपको जानना है कि पूरी प्रोसेस क्या होती है दुबई में कंपनी सेटअप करने के लिए, तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है टाइमलाइन के साथ, वो आप वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। अब बात आती है ट्रैवल की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी तो आपकी सेटअप हो जाएगी इंडिया में बैठे बैठे, बट आपको मेडिकल
मेडिकल के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, वीजा, एमिरेट आईडी और बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए तो दुबई में जाना पड़ेगा। तो इब्जा में ये प्रोसेस आपकी 7 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लीट हो सकती है। सिमिलरली आपके मैदान में भी 7 वर्किंग डेज के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, बट राकेश में आपके एटलीस्ट 2 वीक्स लगेंगे। देयरफॉर आपको 2 हफ्ते के लिए यूएई में रहना पड़ेगा। हेंस आपका स्टे कॉस्ट राकेश में इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू इब्जा एंड मैदान। अब सबसे बड़ा फैक्टर आता है कॉस्ट, कि कितने कॉस्ट में आपको ट्रेड लाइसेंस प्लस 1 वीजा किस फ्री जोन में मिल रहा है। तो देखिए, अगर आपको इब्जा में कंपनी सेटअप करना है तो आपकी लाइसेंस प्लस 1 वीजा की कॉस्ट आती है 14,900 AD। एंड इसके अलावा आपको कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कार्ड लेना पड़ेगा, उसकी जो कॉस्ट है 2000 AD है। एंड इसके अलावा जब आप मेडिकल कराएंगे, बायोमेट्रिक कराएंगे और एमिरेट आईडी लेंगे तो उसकी कॉस्ट करीबन आती है 850 AD। एंड इब्जा में आपका इंश्योरेंस मैंडेटरी था, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट आपकी 1000 AD से लेके 1500 AD तक आ सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर और अदर हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर। इसके अलावा आपको अपनी दुबई कंपनी का बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए सिम लेनी पड़ेगी। तो सिम वहां आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 500 AD। तो देखिए, इब्जा में आपकी ओवरऑल कॉस्ट बन गई है 19,750 और इस कॉस्ट में अभी ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। अब बात आती है मैदान की, कि मैदान में आपकी कितनी कॉस्ट लगती है। तो वहां ट्रेड लाइसेंस और 1 वीजा की कॉस्ट जो लगती है वो है 18,370 प्लस एस्टेब्लिशमेंट कार्ड की सेम कॉस्ट है 2000 AD। बायोमेट्रिक, मेडिकल, एमिरेट आईडी की भी कॉस्ट सेम है 850। एंड यहाँ इंश्योरेंस नहीं लगना, तो देयरफॉर आप यहाँ पे इंश्योरेंस की कॉस्ट सेव कर सकते हैं। और सिम तो आपको लेना ही पड़ेगा, जो कि आपको कॉस्ट करेगा 500 AD। तो मैदान में आपकी ओवरऑल कॉस्ट हो गई 21,720। अब बात आती है राकेश की। तो राकेश में आपकी जो ट्रेड लाइसेंस प्लस 1 वीजा की कॉस्ट आएगी वो होती है 14,000 AD। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड की कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो पैकेज के अंदर इंक्लूड है। मेडिकल, बायोमेट्रिक और एमिरेट आईडी की भी कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो भी 14,000 पैकेज के अंदर ही इंक्लूड है। मगर आपको सिम लेना पड़ेगा, जो कि आपकी 500 AD कॉस्ट पड़ेगी। प्लस एमिरेट आईडी को डिलीवर करने के लिए राकेश एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लेता है, जो कि है 30 AD। तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट हो गई 14,500 AD। तो अब आपको तीनों फ्री जोन की सामने ओवरऑल कॉस्ट दिख रही है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस फ्री जोन में आपको कंपनी सेटअप करनी चाहिए। और अगर आपका फैक्टर यह है कि आपको दुबई का एड्रेस ही चाहिए, तो आप इधर इब्जा या मैदान सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके लिए कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप राकेश को चूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली डिसीजन ले पाओगे कि किस फ्री जोन में आपको अपनी यूएई कंपनी सेटअप करनी चाहिए। और हम तीनों फ्री जोन में कंपनी सेटअप करने की असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं। और स्टिल आपका कोई डाउट रह गया है कि कौन सी फ्री जोन में चूज करूं, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं आगे भी दुबई से रिलेटेड और भी वीडियो लाता रहूंगा, तो आपसे वो छूट ना जाए, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।